हरे कृष्णा। ओम नमोस्तुभ्यंताय सहस्रमूर्तिये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहाय सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारी, अपनी गरिमा को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को धर्म की ओर, भगवान की ओर, सच्चाई की ओर, प्रेम की ओर लेकर चलें। इस प्रकार के अवसर केवल हम मनुष्यों को ही प्राप्त होते हैं। ये प्रभु की हम पर विशेष कृपा है। आज फिर एक बात आपको याद दिलाऊं। जो पढ़े लिखे भाई बहन हैं वे समझते हैं हिंदी में अगर हम 36 का अंक बनाएं तो 3 का मुंह दक्षिण में और 6 का मुंह उत्तर में होता है। दोनों अंकों की पीठ मिली रहती है। दोनों के मुंह एक दूसरे से अलग अलग दिशाओं में होते हैं। तो ये हमारा आंकड़ा प्रभु के साथ हो रहा है। प्रभु की ओर हमारी पीठ है और संसार की ओर हमारा मुंह है। इस बात को हमारे वो अनपढ़ भाई बहन भी समझ सकते हैं जो किसी कारण पढ़ नहीं पाए। जैसा संसार के रिश्ते हैं, पति पत्नी होते हैं, अगर वो हमेशा एक दूसरे के खिलाफ दिशा में मुंह करे रखें और पीठ मिलाए रखें तो जीवन में जो सुखद अनुभूतियां होती हैं गृहस्थी के जीवन में, वो उन्हें प्राप्त नहीं होंगी। जब तक उनके मुंह एक दूसरे के खिलाफ हैं, वो बात करते भी अच्छे नहीं लगते। आमने सामने मुंह होगा जब भी बात करते अच्छे लगेंगे, जब भी प्रेम का प्रदर्शन होगा, जब भी गृहस्थ धर्म का पालन होगा। इसी प्रकार पिता पुत्र हैं, इसी प्रकार गुरु शिष्य हैं। अगर हमारा मुंह आमने सामने है तो सभी प्रकार की शिष्टाचारपूर्ण बातें होनी संभव है। और मुंह अलग अलग दिशाओं में है, पीठ मिली हुई है। गुरु का मुंह उत्तर में है और पास खड़े हुए शिष्य का मुंह दक्षिण में है। तो बातें करते भी अच्छे नहीं लगते। बोल सकते हैं दोनों, लेकिन अच्छे तो नहीं लगते। शिष्टाचार तो नहीं है। शिष्य का फर्ज है कि खुद चलकर गुरु के सामने आए, गुरु के दर्शन करे, गुरु को नमस्कार करे, गुरु के चरण छुए। ये तभी संभव है जब हम 36 को 63 में बदल दें। 6 का भी मुंह और 3 का मुंह आमने सामने होता है। जिस बात को मैं समझाना चाहता हूं संभवतः आप समझ गए होंगे। जब तक ईश्वर की ओर से हमारी पीठ फिरी हुई है और संसार की ओर हमारा मुंह है, तो बातें तो हम बहुत करते हैं, शास्त्र भी पढ़ते हैं, और अभ्यास भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, अपनी जान में शुभ कर्म भी करते हैं। लेकिन चूंकि पीठ है ईश्वर की ओर, इसलिए ये स्थिति रजोगुण की है, तमोगुण की है, और हमारे जीवन बीत जाते हैं, प्रभु दर्शन होते नहीं। तो इस पर थोड़ा विचार करें और 36 के आंकड़े को 63 का आंकड़ा बनाएं।
संसार की ओर से पीठ फेर लें और प्रभु की ओर मुंह कर लें, फिर भी संसार के सारे काम चलेंगे, बल्कि फिर ही चलेंगे सही तरीके से। अब तो मनमाने तरीके से हो रहे हैं। जो प्रभु ने हमें ज्ञान दिया है धर्म ग्रंथों के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से, अंतरात्मा के माध्यम से, हमें बहुत ज्ञान है, लेकिन वो वाणी का ज्ञान जब तक है उस पर प्रयोग नहीं है तो संपूर्ण लाभ हमें प्राप्त नहीं होता। देखो, सोचो समझो, ऐसा है या नहीं है? तो ये बात हमें अखरनी चाहिए कि मुंह संसार की ओर है, भगवान से पीठ फिरी हुई है, और ये जानकर भी कि झूठ बोलना पाप है, हम झूठ बोलते हैं। ये जानकर भी कि क्रोध करना हमारी शिष्टता नहीं है, हमारी भूल है, फिर भी हम क्रोध करते हैं। ये जानकर के सभी में हमारे जैसा जीव है, फिर भी किसी को अपना किसी को पराया, और अपने को श्रेष्ठ दूसरे को अपने से हीन मानते हैं। ये शिष्टाचार का खून है, ये शिष्टाचार की अवहेलना है, ये भगवान की आज्ञा की अवहेलना है, ये गुरु लोगों की आज्ञा की अवहेलना है, ये अंतरात्मा की आज्ञा की अवहेलना है। संसार को खुश करने का हमारा प्रयास रहता है। संसार लाल से झूठी बड़ाई सुनकर हम बाग बाग हो जाते हैं, कितने प्रसन्न हो जाते हैं, चेहरा पे मुस्कुराहट आ जाती है, जबकि उस समय हम प्रभु का अनुशासन तोड़े हुए होते हैं। प्रशंसा लायक तो केवल प्रभु हैं। बिना प्रभु के हमारे पास क्या है? एक आवाज भी नहीं निकल सकती, आंखें भी नहीं झपक सकते, एक कदम आगे भी नहीं बढ़ सकते, आंखें देख भी नहीं सकती, कान सुन भी नहीं सकते। अगर प्रभु की इच्छा नहीं है, प्रभु के अनुकूल नहीं है, इतनी महत्ता प्रभु की है। ये सब काम जो हमारे द्वारा हो रहे हैं, ये प्रभु की कृपा से हो रहे हैं। इसमें इनका कोई स्वार्थ नहीं है अपना। ये हमें सब प्रकार की सुख सुविधा देने के लिए हर समय तैयार रहते हैं और समर्थ हैं सब तरह से। असल में यही पूर्ण है, यही समर्थ हैं। संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विद्या, संपूर्ण सत्ता, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण त्याग, इनसे हमें प्राप्त होता है। यही सब कुछ के केंद्र हैं। और आज हमारी बड़ी खस्ता हालत है। हम इनसे विमुख होकर बातें तो करते हैं वाणी से, धर्म की भी, भक्ति की भी, भजन की भी, पूजा की भी, पाठ की भी, सत्संग चर्चा करते हैं आपस में, परंतु 100% जाने हुए ज्ञान पर प्रयोग नहीं होता हमारा। और इसमें हम दीर्घ सूत्रता प्रयोग करते हैं, हो जाएगा हो जाएगा। कब हो जाएगा? अब नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। अभी अभी इसी समय इसी पल प्रभु का साक्षात्कार नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। कभी प्रभु के साक्षात्कार का इस प्रकार से मन हुआ है जैसे संसारी संबंधों के साक्षात्कार का मन होता है। अपने घर परिवार में पत्नी से, बच्चों से मिलने से जो आनंद होता है, वैसी आनंद की अनुभूति भगवान से मिलने से जो होनी चाहिए वो है। भगवान का साक्षात्कार नहीं है, आत्म दर्शन नहीं है, वाणी वाणी है, जीव जीव है बस। भगवान की वाणी जो वेद हैं, जो उपनिषद हैं, जो गीता है, पढ़ भी ली सुन भी ली, प्रयोग नहीं है, दिखावा हो रहा है केवल। यही छलावा है माया का। सावधान, जब तक इस 36 के आंकड़े को 63 नहीं करते तब तक संपूर्ण लाभ होने वाला नहीं है। तो इसलिए उठिए, जागिए, करवट बदलिए और संसार की ओर से मुंह हटाकर प्रभु की ओर मुंह कीजिए। इनके दर्शन करके अपने को धन्य बनाइए
इनकी वाणी सुनकर उसे चरितार्थ कीजिए, उसका प्रयोग कीजिए, जाने हुए ज्ञान का प्रयोग कीजिए और देह से आत्म बुद्धि हटाइए। जब तक भी हम अपने बारे में कुछ न कुछ विशेष कहेंगे तब तक देह आत्म बुद्धि है, क्योंकि इस आत्म तत्व में आवाज ही नहीं है। इस आत्म तत्व में कोई आवाज नहीं है, ये दृष्टा मात्र है, सत्ता मात्र है। आवाज तो प्रपंच में है, आवाज तो शरीर में है, आवाज तो माया में है, क्योंकि दो अंगों के मिलने से आवाज होती है। और आत्मा का सानी दूसरा तो नहीं है कोई, आत्मा सो परमात्मा। तो इसलिए मैंने सुना है कुछ महापुरुष इस स्तर के होते हैं कि बिना बोले आपस में बात कर लेते हैं, वो है आत्मज्ञान। बिना बोले एक दूसरे से सत्संग चर्चा कर लेते हैं अंदर ही अंदर। वो स्थिति प्राप्त करिए आप, तो तब जीवन धन्य होगा। इस झांसे में न रहिए कि हमने घर छोड़ दिया, हमने कपड़े रख लिए, हम पाठ करते हैं, हम गीता पढ़ते हैं, हम अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, कई बार दूसरों के लिए अच्छे होते हैं और अपने घरों के लिए हम विकट हो जाते हैं, उन पर गुस्सा करते हैं, कहीं लालच में फंस जाते हैं, कहीं क्रोध में फंस जाते हैं, कहीं अहंकार में फंस जाते हैं। तो ये सब जो है सब माया जाल है। और जितना शीघ्र हो सके उतनी शीघ्र उतनी जल्दी, हर बार हम कहते हैं आपको, हमारे महापुरुष कहते हैं हमें कि अभी अभी इसी समय आप प्रभु के सामने आ जाइए और इनकी आज्ञा में आकर इनके अनुशासन में आइए, इनके गुण गाइए, अपने नहीं। बस आज इतना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारे फ़ोन नंबर हैं 7500 39 75 35 और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 96 900 54 725। ओम शक्राय नमः।